राधा जैसी पुत्री तो सौभाग्य से मिलती है। वो जितनी सुंदर है उतनी ही सुशील भी। अच्छा, किंतु सुंदर और सुशील कई सारी कन्याएं होती हैं, ऐसा क्या विशेष है राधा में? नहीं काना, सब राधा नहीं हो सकते, कुछ तो विशेष है उसमें। अरे उसको तो देखकर ही मन प्रसन्न हो जाता है। अच्छा, और क्या क्या है? राधा, उसके नेत्र अत्यंत विनम्र, और उसके पग जहां पड़ते हैं वहां सौभाग्य का आगमन होता है। वो कदापि किसी की सहायता करने से नहीं चूकते। वो केवल सुंदर और विनम्र स्वभाव की कन्या ही नहीं, उसका दृढ़ निश्चय उसे शक्ति देता है। वो कदापि हार नहीं मानते। ऐसी है राधा। अच्छा, और क्या विशेष है राधा में? क्यों रे? मैया, तुझे राधा की पूरी कुंडली क्यों जाननी है? हाँ, पीड़ा हो रही, छोड़िए ना। नहीं मैया, अतिथि देवो भव, किंतु हमारे कहने का तात्पर्य ये था कि आप इस नई कन्या पे आने से पूर्व ही इतना प्रेम बरसा रही हैं, थोड़ा प्रेम मुझ पे और दाऊ पे भी बरसा देती तो थोड़ा अच्छा लगता। हाँ मैया, बरसाओ ना। अच्छा, चल नटखट, जा जाके हाथ मुंह धो, मैं भोजन लगाती। भोजन? और मैया मेरा क्या? हाँ हाँ, तेरा भी। अक्रूर! प्रणाम महाराज। अक्रूर, अभी तक कोई समाचार क्यों नहीं आया? बरसाना में क्या हो रहा है? और वो बकासुर कहाँ है? बरसाना में बकासुर। क्या हुआ बकासुर को? बकासुर कृष्ण के भाई बलराम से परास्त हो गया। तुम्हें विश्वास है कि वो बकासुर ही है? जी महाराज। और वो बकासुर की ध्वनि? वहाँ बाबा, मैं यहाँ से वृंदावन की सीमा देख पा रही हूँ। तो देखिए वो आ गए। हाँ हाँ, मैं भी देख पा रहा हूँ काना। थोड़ा धैर्य रखो, चलकर यहीं पहुंचेंगे। बस पहुंचने ही वाले हम लोग। ये सब क्या दशा बना रखी है बकासुर? महाराज, उस मायावी कृष्ण ने अपनी माया से मुझे प्रताड़ित कर त्रस्त कर दिया है। क्या तुम ये बताने यहाँ पर आए हो कि तुम अपने कार्य में सफल नहीं हो पाए? ऐसा नहीं है महाराज, किंतु अब मैं जो करने जा रहा हूँ उसमें बस आपकी अनुमति चाहता हूँ महाराज। मैं उस कृष्ण को मृत्यु अवस्था में लाकर आपके सामने रखना चाहता हूँ। इसी बात की अनुमति चाहता हूँ मैं महाराज। अनुमति है। अब मैं शीघ्र ही उस कृष्ण को आपके सामने मृत उपस्थित करूंगा महाराज। क्या हुआ बाबा? पुत्री, वो चक्का धंस गया। ये लोग तो रुक गए। प्रतीत होता है थोड़ा और धैर्य रखना होगा तुम्हें। मुझे ऐसा नहीं लगता था। लगता है यहाँ से चल के ही जाना पड़ेगा। अरे पुत्री राधा, कहाँ जा रही हो तुम? पुत्री, अधिक भीतर नहीं धंसा है, शीघ्र ही निकल जाएगा। कोशिश करता हूँ मैं। तो आप आ जाइए ना, मैं आगे निकलती हूँ। मैं वृंदावन देखने के लिए अत्यंत तत्पर हूँ।
स्वयं प्रकृति है, उसे भूमि पर माथा टेकने की भला क्या आवश्यकता है? हाँ, मैं प्रकृति हूँ कृष्ण, किंतु ये भूमि कोई साधारण भूमि नहीं है। ये मेरे कृष्ण का हृदय है, मेरे कृष्ण का वृंदावन है। इसलिए मैंने इसे अपने माथे पर लगाया। तो कृष्ण के हृदय में, वृंदावन में राधा का पुनः एक बार हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। हमारे जीवन का नया अध्याय, वृंदावन की लीला आरंभ। ये क्या? यहाँ पर तो कोई नहीं है, कहाँ गए सब? अभिनंदन अभिनंदन, आप सभी का अभिनंदन। जीते रहो। हमें बड़ा अच्छा लगा कि आप यहाँ वृंदावन में पधारे। माँ, बाबा, इनसे मिलिए। ये कृष्ण, जानती हूँ, देखते ही पहचान लिया था। यशोदा का लल्ला, नटखट माखन चोर। आज भी तुम्हारे नेत्रों में वही नटखटपन है। और तुम कान्हा के हर उत्पात में उसे यशोदा जी की डांट से बचाने वाले, उसके प्रिय बलराम दाऊ, है ना? कितने बड़े हो गए, इतने वर्ष कब और कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। जी जी, बिल्कुल उचित पहचाना आपने। कभी कभी सोचता हूँ कितना अच्छा होता है यदि बीते हुए समय को हम पुनः एक बार जी पाते, नहीं? वो मैया बहुत समय से आप दोनों की प्रतीक्षा कर रही हैं, तो आइए ना, चलिए। हाँ, कैसा होता यदि तुम्हारे माँ बाबा को ये ज्ञात होता कि इस समय को पुनः जीने की योजना और कार्य ये दोनों उन्हीं की पुत्री राधा ने किया है। क्यों? ये तो असंभव है। और वैसे भी इस बार हम दोनों को सब स्मरण है, इसलिए वृंदावन की लीला अत्यंत रोचक होने वाली है। और तुम तो जानते ही हो कितना अच्छा अभिनय करती हूँ मैं। इतनी भोली बनकर रहूंगी कि किसी को ज्ञात भी नहीं होगा। बस तुम हमारी पोल मत खोल देना। अच्छा, मैं पोल खोल दूंगा। वाह वाह, तुम कदाचित भूल रही हो राधा कि इस बार खेल जो है वो बड़ा खुलकर खेला जाने वाला है, और मैं किसी से कम तो नहीं हूँ। हाँ हाँ, देखते हैं। देखते हैं, आइए। इतना समय क्यों लग रहा है इन्हें? कहाँ रह गए? अरे यशोदा, धैर्य रखो, आते ही होंगे। अरे आते ही होंगे नहीं, आ चुके हैं। आइए। अरे मित्र, सदा सुखी रहो। राधा, आर्य ठीक ही कह रहे थे। राधा को देखकर ही मुख पे मुस्कान आ जाती है।
सदा सुखी रहो। कीर्तिदा, वृषभान जी, राधा, एक क्षण मेरे साथ आओ। किंतु दाऊ, इन सबको छोड़कर कैसे आऊं? अरे राधा, तुम्हें वो सूर्यमुखी के पुष्प देखने थे, तो अभी देखोगी या हम? हाँ हाँ, अभी देखूंगी। हाँ। माँ, मैं पुष्प देख कर आऊं? हाँ जाओ। दाऊ, क्या हुआ? सब ठीक तो है? सबके मध्य से यहाँ ले आए मुझे। जब मैं बरसाना आया था तो राधा रानी ने मेरा इतना प्रेम पूर्वक स्वागत किया था, तो अब जब स्वयं राधा रानी हमारे वृंदावन आई है तो क्या उनके दाऊ उनका अभिनंदन भी नहीं करेंगे? ऐसा कभी हो सकता है क्या? मुझे ज्ञात है कि अब तुम कान्हा, मेरे और यहाँ उपस्थित सभी लोगों के जीवन में अनंत उल्लास और प्रेम के कई सारे रंग भरने वाली हो। इसीलिए मेरी ओर से ये रंग बिरंगी चुनरी तुम्हारे लिए लेकर आया हूं। धन्यवाद दाऊ, ये अत्यंत प्यारी है। अच्छी लगी तुम्हें? कान्हा की नटखटी तो मुझे अभी भी आकुल कर देती है। कीर्तिदा, तुम आ गई हो ना, अब तुम भी इस नटखट के कान मरोड़ना। क्या मैया, आप भी ना सदैव यही करती हूँ। मैं यहाँ पे आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि अब मैं सीधा साधा कान्हा बन गया हूँ और आप हो के। अच्छा। हाँ यशोदा भाभी, आप कान्हा को कुख्यात नहीं कर सकती हैं, वो तो गुणवान है। भाई मैं तो कहता हूँ इसका विवाह कर देना चाहिए। क्या काका, आप तो उल्टा मुझे बसाए जा रहे हैं। क्यों कान्हा, ठीक तो कह रहे हैं वो। कैसी कन्या चाहिए तुम्हें, हमें बताओ, हम वैसी ही ढूंढ लाएंगे। अरे हाँ हाँ कान्हा, बताओ कैसी कन्या चाहिए? आप नहीं तो कल विवाह तो करना ही है, बताओ बताओ। मुझे कैसी कन्या चाहिए, मुझे क्या पता। मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं ना कभी। जैसे मैया को ठीक लगे। नौटंकी करना तो कोई इससे सीखे। मुझे कैसी कन्या चाहिए, मुझे लगता है कि मैया भली भांति समझती होंगी। मैया आप ही बताइए ना, कैसी कन्या होनी चाहिए? हाँ, मैं अपने कान्हा के मन को बहुत अच्छे से जानती हूँ। इसके लिए तो मैं एक अत्यंत गुणवान और सुंदर सी रानी लेकर आऊंगी। ओहो, वो तो ठीक है जीजी, परंतु हम सब भी तो जाने कान्हा के मन की रानी कैसी है, तभी तो ढूंढ पाएंगे ना वैसी कन्या। मेरे मन की रानी, मेरे मन की रानी अत्यंत शांत और सरल स्वभाव की होनी चाहिए। उस रानी का मुख इतना सुंदर होना चाहिए कि उसे देख के हर एक व्यक्ति प्रसन्न हो जाए। एक ऐसी रानी जो सबका भला ही सोचे, कभी किसी का बुरा न चाहे। एक ऐसी रानी जिसके नेत्र इतने सुंदर कि जो व्यक्ति उसके नेत्रों में देख ले तत्पश्चात वो अपने नेत्र उससे हटा ही ना पाए। तो मेरे मन की रानी ऐसी कदापि नहीं होनी चाहिए। ये देखो। अरे राधा, तुम कहाँ जा रही हो? वो मेरा कुछ सामान छूट गया था, वही लेने जा रही थी। अच्छा कान्हा, जाओ राधा की सहायता करो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अवश्य। क्या सहायता चाहिए आपको? और राधा, तुम अपना सारा सामान कान्हा के कक्ष में रखवा देना। मेरे कक्ष में? जी हाँ, आपके कक्ष में।
अब चलिए और मेरी सहायता कीजिए। आइए। इसे कहते हैं स्वयं के पैर पे कुल्हाड़ी मार देना। पूरे बरसाना में कोई नहीं है, अवश्य ही ये कृष्ण का किया धरा है। मुझे कैसे भी उसे ढूंढना होगा। भ्राता आघासुर से जाके मिलता हूँ, कदाचित वही कोई मार्ग बता दे इस कपटी कृष्ण को ढूंढने का। क्या लेके आई हो इसमें इतना? मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि इसमें ऐसा क्या है जिसको रखने में मैं सहायता कर सकता हूँ, क्योंकि ना मैंने अपना ये कक्ष जो है ना सुगमता के लिए अच्छे से सज रखा है, तो मैं नहीं चाहता कि ये सब कुछ बिगड़े। कोई आवश्यकता नहीं है, मैं स्वयं कर लूंगी। सुगमता के लिए ना? नहीं, ये सब मेरा का है, ये सब दाव ने किया है। कुछ भी करते हैं दाव भी ना। बराबर वो ये भी दाऊ नहीं किया होगा। हाँ नहीं, मैंने नहीं, ये रात्रि में भूख लगती है ना तो कुछ रखना चाहिए स्वयं के पास। इससे हम थोड़ा क्या हो गया, इतनी क्रोधित क्यों तुम? क्यों ना क्रोधित हो, बाहर सबको क्या कह रहे थे तुम अपनी मन की रानी के विषय में, और इस राधा रानी का क्या? तो मैंने तो कहा था कि सबके समक्ष नाटक करना है, तुम तो बहुत अच्छा अभिनय कर लेती हो, तो मैं भी प्रयास कर रहा था। अब सबको थोड़ी ना बता सकते हैं कि हम जन्म जन्मांतर के प्रेमी हैं। और इस कक्ष का क्या, सब यहाँ वहाँ पड़ा हुआ है, ऐसे कक्ष में रहूंगी मैं? मुझे थोड़ी ना पता था कि तुम यहाँ आओगे और इसी कक्ष में आओगे। अच्छा, कल तो तुम मुझसे कह रहे थे कि मुझे अपनी मैया के समक्ष खड़ा कर दोगे। अगली बार तुम्हें अपनी मैया के समक्ष खड़ा कर दूंगा। और तुम्ही ने मेरे बाबा से कहा था ना कि वो वृंदावन चले जाएं। बृषभान जी, किसी और गांव में आपके कोई मित्र तो होंगे ना? नंद जी है ना? आप सभी वहाँ चले जाइए ना। और अब कह रहे हो कि तुम्हें ज्ञात नहीं था कि मैं यहाँ आने वाली हूँ। ये बात भी ठीक है, चलो मैं अभी इस कक्ष को ठीक कर देता हूँ। मैं वहाँ बरसाने में तुम्हें स्मरण करती रहती थी, और तुम्हारे कक्ष को देखकर तो लग ही नहीं रहा है कि तुमने मेरा कभी स्मरण ही किया हो। एक ऐसी वस्तु नहीं है जिससे मेरा तुम्हें स्मरण भी आया हो। मैंने भी तुम्हें बहुत स्मरण किया राधे। कैसे स्मरण किया, बताओ? मैंने तुम्हारे लिए प्रेम ग्रंथ लिखा है। प्रेम ग्रंथ? मुझे स्मरण करके? हाँ, तुम्हें स्मरण करके। मैं वहां बरसाने में बैठकर तुम्हारा स्मरण किया करती थी, और तुम्हारे कक्ष को देखकर तो लग ही नहीं रहा है कि तुमने मेरा कभी स्मरण ही किया हो। एक ऐसी वस्तु नहीं है जिससे मेरा तुम्हें स्मरण भी आया हो। मैंने भी तुम्हें बहुत स्मरण किया राधे। कैसे स्मरण किया, बताओ? मैंने तुम्हारे लिए प्रेम ग्रंथ लिखा है। प्रेम ग्रंथ? मुझे स्मरण करके? हाँ, तुम्हें स्मरण करके। सत्य कह रहे हो या मुझे मेरा क्रोध भुलाने के लिए ऐसा कह रहे हो? तुम्हें विश्वास नहीं है तो दिखा देता हूँ। वो प्रेम ग्रंथ इसी कक्ष में है। कहाँ है हमारा प्रेम ग्रंथ, बताओ मुझे। यहाँ। कीर्तिदा, यहाँ रसोई में क्या कर रही हो? मुझे आज भी वो दिवस भली भांति स्मरण है जब आपके यहाँ से पत्र आया था कान्हा के जन्म पर। बहुत ही शुभ समाचार है, आपके मित्र नंद के यहाँ लल्ला जन्मा है। कान्हा बालपन में यही माखन चुराया करता होगा, है ना जीजी? हाँ, और फिर मैं उसे यही बांध दिया करती थी दंडित करने हेतु।
कान्हा आज भी उतना ही नटखट है कीर्तिदा। वो कहता कुछ और है, करता कुछ और है। उसे जानने के लिए उसके कहे शब्दों को नहीं, अपितु उसका मन पढ़ना पड़ता है। जी जी, फिर तो आप अवश्य ही जानती होंगी कि आपके कान्हा को कैसी कन्या चाहिए। मैं भली भांति जानती हूँ कि मेरे कान्हा को कैसी कन्या चाहिए। अब बस देखना ये है कि वो कन्या कहाँ मिलेगी। जी जी, ये तो निश्चित है कि वो कन्या अति भाग्यशाली होगी, जिसे आपके कान्हा जैसा अति प्रेम करने वाला साथी मिलेगा। मैं नारायण से प्रार्थना करूंगी कि दोनों शीघ्र ही मिल जाए। ये है, ये है, ये भी नहीं, ये वो भी नहीं। तुम पुनः उपहास कर रहे हो मेरे साथ। नहीं राधे, मैं क्यों उपहास करूंगा? ये देखो, ये है, यही है प्रेम ग्रंथ। मैंने सोचा कि ऋषिगर को यही भेंट के रूप में दे देता हूँ और उनसे कहता हूँ कि इसे ही बना लीजिए अपने घर की संहिता। फिर सोचा कि नहीं है, उन्हें अपना कर्म करने देते हैं। तुमने इतनी विशाल पुस्तक लिखी मेरे लिए? पुस्तक नहीं, ग्रंथ। क्या मैं इसे देख सकती हूँ? अवश्य देख सकती हो, तुम्हें ही तो स्मरण करके लिखा है। ये क्या? इसमें तो केवल एक रेखा है। आगे देखो, इसमें भी केवल एक रेखा ही खींची है। तो आगे देखो ना। क्या है ये सब? अब फिर से क्रोधित मत होना। मैं क्रोधित नहीं हूँ, मैं दुखी हूँ। मुझे बुरा लग रहा है कि मैंने तुमसे इतनी अपेक्षा रखी और तुमने क्या किया? ये किया है, ये रेखा बनाई है। नष्ट हो जाए राधे, राधे नष्ट हो जाएगा, ऐसा मत करो। बड़े प्रेम से बनाया है मैंने। तुम्हें इन पत्रों की चिंता है, किंतु मेरी भावनाओं की कोई चिंता नहीं है तुम्हें। क्या कहते थे तुम प्रेम के विषय में कि जग करता है प्रेम प्रेम पाने के लिए। हमने किया प्रेम प्रेम समझाने के लिए। ये समझाओगे तुम? ये प्रेम है तुम्हारा राधा के प्रति? जाओ, नहीं चाहिए ऐसा प्रेम मुझे। राधे, एक बार पूर्ण रूप से ग्रंथ को देख तो लो। कुछ देखना शेष नहीं रह गया। राधे, ये देख। कक्ष में मुझसे अधिक तुम्हारा वास रहा है राधे। आज ये कक्ष भी प्रसन्न है। अंततः इसे उसकी राधा जो मिल गई।
जी जी, सच में कान्हा के बालपन की कथाएं सुनकर मन ही नहीं भर रहा। एक और किस्सा सुनाइए ना जीजी। एक बार मेरा कान्हा भोजन करने के पश्चात बाहर खेलने चला गया। मैंने सोचा संध्या होने तक सदैव की भांति लौट आएगा बलराम के साथ। संध्या हुई, बलराम भी लौट आया, परंतु कान्हा का कुछ अता पता नहीं। मैंने आर्य से कहा कि कान्हा घर नहीं लौटा है, और फिर हम दोनों कान्हा को ढूंढने निकल पड़े, और हमारे साथ साथ पूरा गांव भी लग गया कान्हा को ढूंढने में। संध्या से रात्रि हो गई, परंतु कान्हा का कहीं कुछ पता नहीं चला। मेरी तो सांस ही अटक गई थी, ये सोच सोच के कि न जाने मेरा लल्ला कहाँ होगा। मैं रोते हुए आर्य के साथ घर लौटी, और जानती हो मैंने क्या देखा? मैंने देखा कि कान्हा माखन की मटकी के अंदर घुसकर माखन खा रहा था। ये तो वही बात हो गई जीजी कि बगल में छोरा और गांव में ढिंडोरा। हाँ। अरे राधा, यहाँ क्या कर रही हो? कुछ चाहिए था? वो मुझे भूख लग गई थी, इसलिए यहाँ चली आई। भूख लगी है तो कुछ खाओगी या यूं ही लौट जाओगी? नहीं नहीं माँ, अभी कैसे खा सकती हूँ? जब सब खाएंगे तो सबके साथ खा लूंगी। अरे अरे, तुम सदैव सबके मुख पर मुस्कान लेकर आते हो कृष्ण, किंतु अब देखना मैं तुम्हारे मुख पर प्रसन्नता लाने के लिए क्या करती हूँ। जिस कक्ष में वर्षों मेरी प्रतीक्षा करके तुमने मेरे लिए प्रेम ग्रंथ लिखा, वही कक्ष तुमने मुझे रहने के लिए दे दी और स्वयं यहाँ चले आए। किंतु अब देखना, तुम्हारी राधा इस कक्ष को ऐसा सज्ज कर देगी कि तुम्हारे मुख पर भी वही प्रसन्नता आ जाएगी जो तुम मेरे मुख पर ले आए थे। भोर में सूर्य की किरणों से तुम्हारी मीठी नींद नहीं टूटेगी, और यदि रात्रि में भूख लग गई तो मन भर के माखन खा लेना, और यदि तुम्हारा मन करे मेरे लिए एक और ग्रंथ लिखने का तो उसके लिए भी समान सज्ज है। क्या हुआ दाऊ, इतनी शीघ्रता में आपने मुझे क्यों बुलाया? और मैं ये सोच रहा हूँ कि राधा और अन्य सभी बरसाना वासी हमारे वृंदावन में पधारे हैं। इस बात की मुझे अत्यंत प्रसन्नता है, किंतु मामा श्री कंस ने उस बकासुर द्वारा बरसाना में जो विध्वंस मचाया उसके लिए उन्हें क्षमा नहीं किया जा सकता है। बरसाना वासियों के लिए आपकी चिंता मैं समझ सकता हूँ दाऊ। मामा श्री ने यदि बरसाना वासियों को बेघर करके उनका चैन छीना है, अब शीघ्र ही उनके रात्रि की निद्रा छिनने वाली है। अर्थात शीघ्र ही आप समझ जाएंगे। अब बताओ भी कान्हा, हम सबको लेकर यहाँ क्यों आए हो इस समय? इतनी भी क्या शीघ्रता है, थोड़ी देर प्रतीक्षा कीजिए। मुझे बताइए, आपने राधा को बताया ना कि यहाँ आना है? हाँ, कहा था उससे, वो बस अपनी सखियों की प्रतीक्षा कर रही है, उन्हें लेकर आती ही होगी किसी भी क्षण। उत्तम। महाराज कंस, आप? तुम हर क्षण क्या करते हो मुझे ज्ञात है, और मुझे ये भी ज्ञात है कि तुम उस कृष्ण को पकड़ने में असफल रहे। तुम्हारी बहन पूतना का वध उस कृष्ण ने किया था और तुम उसे ढूंढ नहीं पा रहे हो। मैंने बहुत प्रयास किए, किंतु कभी कभी हमें किसी कार्य को पूरा करने के लिए कुछ प्रेरणा की आवश्यकता होती है, और यदि तुम्हारी बहन की मृत्यु तुम्हारे लिए
शक्तिशाली प्रेरणा नहीं है। तो सुनो, मैं महाबली कंस तुम्हारे जीवन को प्रेरणा देता हूं। यदि इस बार तुम उस कृष्ण को मथुरा लेकर नहीं आए तो तुम्हारा मृत शरीर मथुरा में आएगा। लक्ष्य सिद्धि का खेल खेलना है हमें। हाँ, तो तब तक आप खेलिए, मैं अभी आया। अरे पर ये कान्हा भी बड़ा विचित्र है। अचानक खेल खेलने की सूझी और गेंद हमें थमाकर स्वयं भाग गया कहीं। अरे आइए आइए आइए, स्वागत है आप सभी का। हम सब आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। कैसी हो ललिता, विशाखा? कैसा लगा हमारा ये वृंदावन है? आप हमें कैसे जानते हो? मैंने ही बताया उन्हें कैसे ज्ञात होगा? तुम दोनों भी ना। हाँ, राधा ने बताया। और कैसे ज्ञात होगा मुझे? कैसे पता चलेगा? हम लोग लक्ष्य सिद्धि का खेल प्रारंभ करने वाले हैं। आप सब भी खेलना चाहेंगे? अरे नहीं 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 मित्र, वो खेल लड़के मिलकर खेलने वाले हैं। लड़कियां नहीं खेलेंगी। लड़कियां तो यहाँ। क्यों नहीं? ऐसा कोई खेल नहीं है जो हम कन्याएं नहीं खेल सकती। हाँ हाँ, ऐसा कोई खेल नहीं है जो लड़कियां नहीं खेल सकती हैं। मैं कहाँ ऐसा कुछ कह रहा हूँ। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि हम लड़के क्या है ना, बालपन से ही पत्थर, मिट्टी और न जाने किन किन चीजों से खेलते आए हैं। किंतु तुम सभी कन्याएं हो जो कोमल पुष्पों से खेलती आई हो। कहाँ हम ग्वाल बालों के साथ इस गेंद के साथ खेलोगी? रहने दो। आपको ज्ञात भी है हमने कैसे कैसे खेल खेले होंगे, कैसे कैसे भी खेल खेले होंगे, किंतु इस गेंद से खेलना इतना सरल नहीं है। हम ये खेल जानते हैं, अब सब नहीं खेल पाएंगी। ऐसा कोई खेल नहीं है जो हमने नहीं खेला। हम भी बहुत अच्छे से खेल सकते हैं। क्यों सखियों? हाँ हाँ हाँ। इस गेंद से एक लगेगी ना तो कितनी सूजन आएगी ज्ञात है? ऐसे कैसे सूजन आ जाएगी? अरे समझाओ कोई इन्हें, इतना सरल नहीं होने वाला है ये गेम। आप कुछ अधिक ही बोल रहे हैं दाऊ। हमें भी ये खेल खेलना आता है। रुक जाइए। प्रणाम सखियों। ये तो वही ग्वाला है, तुम्हारे स्वप्न का राजकुमार। कृष्ण नाम है इसका। तुम जानती हो इसे? मेरे माता पिता जानते हैं इसके माता पिता को बहुत समय से। ओहो, फिर तो तुम्हारा स्वप्न साकार होकर ही रहेगा। मुझे ज्ञात है कि तुम बच निकलने में सफल हो गए हो कृष्ण, किंतु तुम्हारे पलायन करते समय वहां से बने ये चिन्ह मुझे तुम तक ले जाएगा। अब देखना मैं कैसे तुम तक पहुंचता हूँ कृष्ण। क्या बात है, खेलना है या नहीं? चलो खेल आरंभ करते हैं। क्या खेल खेलना है बताओ? हम कन्याएं हैं इसलिए हमें कम मत समझना। अत्यंत तत्पर हैं हम खेलने के लिए। आप तत्पर हो? क्या बात है। तो अभी हम खेल खेलेंगे गेंद से किसी को मारने वाला, और जिसको वो गेंद लगेगी वो बाहर। ठीक है, सखियों के विरुद्ध ग्वाले। चलो। अब सब मेरी बात ध्यान से सुनो। कोई भी कन्याओं को गेंद नहीं लगाएगा। ये गेंद किसी को नहीं लगनी चाहिए। यदि मारनी पड़े भी तो ऐसे मारो कि बस छूकर निकल जाए। किसी को कोई चोट नहीं आनी चाहिए, मैं पहले ही बता रहा हूं। ठीक है? ठीक है, ठीक। चलो। पकड़ो ललिता। भागो भागो भागो।
राधा, वो ग्वाले जीत रहे हैं। अब केवल तुम में और विशाखा शेष है। उनकी टोली में सब शेष है। राधा, साहस रखो तुम दोनों, हम इन्हें पराजित करके ही रहेंगे। आधे से अधिक कन्याएं मैदान के बाहर हो चुकी हैं। अब तुम तीनों क्या करोगे? गेंद चाहिए, स्वयं ले लो। अब देखो कृष्ण, ये राधा रानी तुम्हारी टोली को कैसे पराजित करती है। क्या बात है, क्या बात है, अति उत्तम, अति उत्तम। इन तीनों ने तो खेल ही परिवर्तित कर दिया, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था। तुम भी नहीं बचोगे कृष्ण। कान्हा बचो। देखा राधा, मैंने तो पहले ही तुम्हें मना किया था कि मत खेलो ये खेल, किंतु तुम ही मेरी बात मानी नहीं। क्या दाओ, आप मुझे मारेंगे? नहीं 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 नहीं, ये बातों में मत फंसिए दाऊ, मैं कह रहा हूँ। ठीक है, मार लीजिए, क्या करूंगी, थोड़ा सा रो दूंगी और क्या। नहीं नहीं राधा, ऐसा कभी हो सकता है क्या कि तुम्हारे दाऊ तुम्हें चोट पहुंचाए? जिस खेल में तुम्हें चोट पहुंचे वो खेल ही मुझे नहीं खेलना है। लो। आप भी लक्षित हो गए दाऊ। मैंने कहा था मत फंसिए उसकी बातों में। कान्हा, अब तो किसी भी प्रकार तो मैं इस खेल को जीतना ही होगा। हम इन कपटी कन्याओं से तो नहीं हार सकते। हमें कृष्णा को पराजित करना ही होगा राधा, ये हमारे सम्मान का प्रश्न है।